Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Lastly we have discussed the remaining part of the art and culture, ठीक है। और हमने लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे जे की डिस्कस की थी कि जो भी इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे द राइटर्स एंड द पोइट्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अलॉन्ग विद द पर्सनालिटीज़ ऑफ द कश्मीर, ठीक है। काफ़ी जो है इसमें भी जो इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। आप सब लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने काफ़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ जो है वो यहाँ पे भी जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो हम राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ कश्मीर के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे सबसे पहले हैं वो है हमारे लाल दिद, ठीक है। शी वॉज़ द फर्स्ट सेंट पोइटेस ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये पहली सेंट पोइटेस थी कश्मीर की। एंड हर रियल नेम इज़ द ललेश्वरी, ठीक है। इनका रियल नेम जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको जो है वो याद रखना, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि द रियल नेम ऑफ लाल दिद वॉज ललेश्वरी, ठीक है। और ये पहली क्या थी, ये सेंट पोइटेस थी, कहाँ की, कश्मीर की, ठीक है। नेक्स्ट इज़ शी वॉज बॉर्न इन 1320 इन पांड्रेथन and her poetry is in the form of Waq, ठीक है। During her life she was inspired and interacted with many Sufis of Kashmir. One of them was शेख नूर उद्दीन वाली और द नंद ऋषि भी जिनको हम कहते थे, ठीक है। अगेन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो इनकी पोइट्री है उसका एक डिफरेंट नाम है जिसको हम बोलते हैं वाक, ठीक है। वाक जो वाक़ी होती है ना, मतलब वाक जिनको बोलते हैं, ये उनकी पोइट्री जो है उस फॉर्म में होती थी, ठीक है। देन उसके बाद जो है इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी जो सूफ़ीज़ थे कश्मीर के उनके साथ इंटरेक्ट किया, ठीक है। जिनमें से एक कौन थे, शेख नूर उद्दीन वाली, और जिनका दूसरा नाम क्या था, नंद ऋषि, ठीक है। नेक्स्ट इज़ शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ ऋषि, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने अब जो इन्फॉर्मेशन है वो नंद ऋषि जी के बारे में है कि इनके बारे में ये क्या है कि ये पहले मुस्लिम सेंट थे, कहाँ के, कश्मीर के, ठीक है। जो मुस्लिम सेंट कश्मीर के वो पहले कौन से थे, नंद ऋषि, ठीक है। टू एज्यूम द टाइटल ऑफ ऋषि, ठीक है। अब मुस्लिम्स के साथ यूजुअली जो है ऋषि वर्ड जो है वो नहीं लगता है, ठीक है। ये ऋषि मुनि जो वर्ड होता है ज़्यादातर हिंदू फिलॉसफी में काफ़ी यूज़ होता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये पहले ऐसे मुस्लिम सेंट थे जिनके नाम के साथ क्या लगा गया था, ऋषि, ठीक है। देन द नूरनामा कलेक्शन ऑफ हिज राइटिंग्स, और इनकी जो राइटिंग्स थी, जो भी इन्होंने ये लिखते थे, तो वो किस में थी, वो थी नूरनामा, ठीक है। एक बुक थी वो, तो जिसके बारे में इन्होंने काफ़ी जो है अपनी कलेक्शंस जो है उसमें लिखी हुई थी, ठीक है। जो भी उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में या जो भी उनकी लाइफ में हुआ था वो सब उसके बारे में उन्होंने नूरनामा में लिखा हुआ था, ठीक है। In 1808, an Afghan governor, At Muhammad Khan, minted currency in his name as a mark of respect to the saint, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि 1808 में एक अफ़गान गवर्नर थे, ठीक है। याद रखना ये अफ़गान गवर्नर थे, इम्पॉर्टेंट है, अत मोहम्मद खान, ठीक है। उनका नाम क्या था, अत मोहम्मद खान। एंड ही मिंटेड द करेंसी इन हिज नेम, ठीक है। इनके नाम पे क्या किया था, इन्होंने करेंसी को जो है वो रिलीज़ किया था, उनको एक रिस्पेक्ट जो है वो शो करने के लिए। यूजुअली क्या होता था कि जो पुराना टाइम था, मुगल्स का टाइम या फिर जो भी मेडिवल इंडिया या एंशिएंट में, हाँ एंशिएंट इंडिया, वहाँ पे क्या करते थे, राजा और महाराजाओं के नाम पे जो है वो कॉइन्स जो थे वो उस टाइम पे वो करेंसी हुआ करती थी, वो ज़्यादा चलते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने इनके नाम पे जो है वो करेंसी को क्या किया था, मिंट करवाया था उस टाइम पे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप याद रखना कि अफ़गान गवर्नर ए से और अत मोहम्मद खान भी ए से, ठीक है। सिकंदर भी नहीं थे वो कोई, सिकंदर भी एक अफ़गान गवर्नर थे, तो याद रखना कि वो नहीं थे, इनमें कौन था, अत मोहम्मद खान। यूजुअली जब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी ये मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द हब्बा खातून, ठीक है। शी वॉज वन ऑफ द ग्रेट मिस्टिक पोइटस ऑफ एन एरा, ठीक है। वो भी काफ़ी जो है फेमस पोइटस रह चुकी हैं। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ यूसुफ चक रूलर, ठीक है। ये यूसुफ शाह चक जी की जो है वो वाइफ थी, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे दोबारा से भी कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है वो किन्हें कहा गया था, ठीक है। तो वो याद रखना, वो कौन थी, हब्बा खातून, ठीक है। एंड हर रियल नेम वॉज जून द मून, ठीक है। उनका जो असली नाम था वो क्या था, जून था, जिसको जो है मून भी कहते थे,
ठीक है। लॉल लिरिक इज़ द टिपिकल वर्स फॉर्म दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द हब्बा खातून। ठीक है, अब जैसे लाल देद की हमने पढ़ा कि जो उनकी पोइट्री थी वो वाक्स की फॉर्म में हुआ करती थी, तो वैसे ही एक लॉल लिरिक जो था ये एक टिपिकल वर्स था जो इनके द्वारा जो है वो पॉपुलराइज़ किया गया था। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि जो लॉल लिरिक था वो किसने पॉपुलराइज़ किया था, तो दैट वाज हब्बा खातून। ठीक है। नेक्स्ट इज़ महमूद गामी। ठीक है, ही बिकेम फेमस फॉर हिज नरेटिव रोमांटिक पोइम्स श्रीन खुसरो एंड यूसुफ जुलेखा एंड द लीला मजनू। ठीक है, तो ये किसके लिए अपनी फेमस थे, ये इनकी जो रोमांटिक पोइम्स थी जैसे श्रीन खुसरो हो गया, यूसुफ जुलेखा हो गया एंड द लीला मजनू। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फॉर्म्स ऑफ मसनावी एंड द गज़ल इन कश्मीरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो मसनावी थी उसका पर्शियन फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था और गज़ल्स को इन्होंने किस में स्टार्ट करवाया था, कश्मीरी में। ठीक है, यूसुफ जुलेखा पोएम फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मसनावी इन द कश्मीर। ठीक है, तो जो ये इम्पॉर्टेंट है, जो ये यूसुफ जुलेखा है ये इनकी एक पोएम थी जो पहली एंड द मोस्ट पॉपुलर मसनावी थी किसमें, कश्मीर में। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट इज़ रसूल मीर। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू वन थिंग कि मसनावी जो है व्हाट इज़ इट। ठीक है, मसनावी क्या है, ये एक पोइम होती है विच इज़ बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इंटरनली राइमिंग स्कीम्स पे। ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ पोइम होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज़ द रसूल मीर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब आपको ये पूछ सकते हैं कि हु इज़ नोन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, तो दैट इज़ द रसूल मीर। ठीक है, ही एंड द महमूद गामी फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल एंड हिज फेमस गज़ल वॉज द रिंद पोशमाल। ठीक है, इनको अलॉन्ग विद द महमूद गमी, ठीक है, जो महमूद गामी हैं और ये रसूल मीर हैं, इन दोनों को क्या बोला जाता था, द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल्स, क्योंकि इन्होंने गज़ल्स जो हैं वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, और इनकी जो फेमस गज़ल थी वो काफ़ी जो है फेमस थी, उसका नाम क्या था, रिंद पोशमाल। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं ये किसकी थी, तो ये आप याद रखना कि ये महमूद गामी की नहीं थी, ये रसूल मीर की थी। आर से जो है आप पहला वर्ड लिंक करके जो है वो इसे याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज़ द परमानंद। ठीक है, जिनका असली नाम क्या था, नंदराम। ठीक है, हिज पोइट्री डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। अर्लियर इन लाइफ ही रोट पोइट्री इन द पर्शियन अंडर द टाइटल गरीब। ठीक है, जो परमानंद जो थे, इनकी जो पोइट्री थी वो भगवान कृष्ण को जो है वो काफ़ी डिवोटेड थी। ठीक है, उनके लिए जो है वो भजन कीर्तन वगैरह जो है वो लिखते थे या अपनी पोइम्स वगैरह लिखते थे। ठीक है, अर्लियर इन लाइफ ही रोट पोइट्री इन पर्शियन। ठीक है, तो पहले अपनी लाइफ में वो किस में लिखा करते थे, पर्शियन भाषा में लिखा करते थे, जिसका टाइटल वो देते थे गरीब। ठीक है, और उनकी भी काफ़ी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे कि सुद्मचरिता हो गया, शिवलंगम हो गया, राध स्वयंवरा हो गया। ठीक है, ये काफ़ी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखना कि जो कौन से पोइट थे जिनकी पोइट्री डिवोटेड थी लॉर्ड कृष्णा को, एंड दैट वाज परमानंद। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जिंदा कोल। ठीक है, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द मास्टर जी। ठीक है, जो जिंदा कोल थे उन्हें पॉपुलरली कश्मीर में कौन से नाम से जाना जाता था, दैट इज़ द मास्टर जी। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज इन 1956 फॉर द सुमरन। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पहले कश्मीर के ये पहले विनर थे जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो कश्मीरी लैंग्वेज के लिए मिला था। ठीक है, फॉर द सुमरन। ठीक है, जो भी इनका वर्क था ये। देन वदीहे मानुष द मैन वुड वीप इज़ हिज फेमस पोइम, और इनकी जो फेमस पोइम थी वो कौन सी थी, वदीहे मानुष। तो आपको सिंपली ये पूछ सकते हैं कि जो वदीहे मानुष है वो किसकी पोइम थी, तो वो आपने याद रखना है जो उनकी वो पोइम थी वो किसकी थी, जिंदा कोल की। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हमारे पास हैं गुलाम अहमद मजहूर। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द शायर कश्मीर, दैट इज़ द पोइट ऑफ कश्मीर। ठीक है, his themes of poetry involved freedom and the progress in Kashmir, which awakened the nationalism among the Kashmiri people. ठीक है, his poem The Flower of Nishad Bagh became popular throughout the valley. Rabindranath Tagore called him the words of Kashmir. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट जो हैं वो कश्मीर के हैं। पहली चीज़ इनके बारे में आपने याद रखनी है कि इन्हें क्या बोलते थे, शायरे कश्मीर, दैट इज़ द पोइट ऑफ कश्मीर। ठीक है, इनकी जो थीम्स थी ना, मतलब जिस थीम्स पे ये पोइम्स लिखते थे वो फ्रीडम एंड प्रोग्रेस के बारे में बात करती थी कश्मीर में, कि किस तरीके से जो है कश्मीर को भी आज़ादी चाहिए, या
हमारी जो डेवलपमेंट है काफ़ी, जो मुस्लिम्स की जो वो उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, इसीलिए वो उसके लिए जो है एक लोगों के मन में जो है एक नेशनलिज्म की जो भावना थे वो जागरूक करते थे पोइम्स के थ्रू। यूजुअली हम लोग भी किसी के शेर शायरी सुन के काफ़ी जो है हमारे अंदर वो होता है कि नहीं वाकई में इसमें कुछ दर्द महसूस है, उसी तरीके से वो अपनी पोइट्री से लोगों में जागरूकता लाते थे कि हमें जो है वो लड़ना चाहिए हमारी आज़ादी के लिए। तो इसीलिए ये काफ़ी जो है वो फेमस पोइट रह चुके हैं, ठीक है। एंड इनकी जो पोइम थी द फ्लावर ऑफ द निशात बाग दैट बिकेम वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वैली, ठीक है। इनकी एक पोइम थी द फ्लावर ऑफ निशात बाग, वो काफ़ी जो है पॉपुलर थी कश्मीर में, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें नाम दिया था दैट द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि ये नाम जो है किसने किसको दिया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और किसको दिया था, गुलाम अहमद मंजूर को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द दीनानाथ नदीम, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस पोइट ऑफ कश्मीर, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द न्यू कल्चरल मूवमेंट दैट स्पेयर हेडेड द कश्मीर्स लिटरेरी रेनेसां, ठीक है। फेमस पोइम वावन वन नाम, and he was also awarded the Nehru Award. He received the Sahitya Academy Award for the Shihul Kul, ठीक है। अब इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पहली बात तो हमें पता है कि ये एक फेमस पोइट थे, ठीक है। नाउ ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द न्यू कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। ये इन्होंने किसको ऑर्गेनाइज़ किया था, कल्चरल मूवमेंट जो है वो कश्मीर में लाई थी, ताकि कश्मीर लिटरेरी रेनेसां मतलब रीबर्थ, कुछ किसी चीज़ का रीबर्थ होना, ठीक है। तो कश्मीर की जो लिटरेरी जितना भी है उसका जो है रीबर्थ के बारे में इन्होंने बात की थी। एक न्यू कल्चरल मूवमेंट जो है इन्होंने, उसके ये ऑर्गेनाइज़र थे, ठीक है। वन ऑफ द पायनियर भी आप उनको बोल सकते हैं। और इनकी जो फेमस पोइम थी दैट वाज द वावन वन नाम, ठीक है, ये याद रखना। एंड ही वाज अवॉर्डेड द नेहरू अवार्ड। तो आपको पूछ सकते हैं विच पोइट ऑफ कश्मीर वाज अवॉर्डेड विद द नेहरू अवार्ड, तो आप याद रखना दैट वाज द दीनानाथ नदीम, ठीक है। एंड ही ऑल्सो हैड रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो भी जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, फॉर द शिहुल कुल। नेक्स्ट इज़ द रहमान राही, ठीक है, फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवॉर्डेड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इनको जो है विच फेमस पोइट ऑफ कश्मीर वॉज अवॉर्डेड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड, तो दैट वॉज द रहमान राही, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है जब वो स्टेट था तब जो है हमारी अकेडमी ऑफ आर्ट थी, अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस अभी भी है, बट ये था कि स्टेट के टाइम पे जो है इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एंड इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1958 में, ठीक है। 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया था, डेट जो है वो आप याद रख सकते हो, इट वॉज इम्पॉर्टेंट। एंड वॉज डिक्लेयर्ड एन ऑटोनमस बॉडी इन 1963 में, ठीक है। ये याद रखना कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एन ऑटोनमस बॉडी की उन्हें बिना ज़्यादातर ऑटोनमी दी गई थी कि वो खुद डिसीजंस ले सके, अपने फाइनेंसेस जो हैं उनको किस तरीके से उन्हें जो है स्पेंड करना है, ठीक है। तो इसीलिए ऑटोनमी जो है उन्हें ऑटोनमी जो मिली थी इसको वो थी 1963 में, ठीक है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखनी है कि इसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो कौन थे और इसका पहला जनरल जो है वो कौन सा था, ठीक है। मिर्ज़ा कमालुद्दीन जो है वो इसके पहले सेक्रेटरी थे। यूजुअली फ़र्स्ट और लास्ट के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वाला ही था कि जो उसके पहले सेक्रेटरी थे वो कौन थे, मिर्ज़ा कमालुद्दीन, ठीक है। एंड देन शिराज़ा जो थी शिराज़ा इज़ द जनरल ऑफ द अकेडमी, ठीक है। एक जनरल जो था ये अकेडमी रिलीज़ करती थी जिसका नाम क्या था, शिराज़ा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा कल्चर टॉपिक ऑफ JNK जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आई विल ट्राई टू ब्रिंग द MCQs ऑन इकोनॉमी एंड द कल्चर टू, ठीक है। आई विल ट्राई कि 100 MCQs आपके कल्चर के भी हो जाएं और इकोनॉमी के भी हो जाएं, ताकि आपकी अच्छे से और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो बाकी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये अक्टूबर या नवंबर में ही होगा। यूजुअली जो UPSC का एग्ज़ाम जैसे पोस्टपोन होकर अगेन अक्टूबर में चला गया है, तो लास्ट टाइम भी वो अक्टूबर में हुआ था, तो चांसेस हैं कि जो हमारा JNK के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी अक्टूबर नवंबर तक ही जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे रखें, ठीक है। तो
बाकी अगर आपकी कुछ भी क्वेरी, कुछ डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।